दोस्तों, स्टॉक मार्केट का सबसे बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है स्टडी आईक्यू के द्वारा फाइनली। यहां पर ध्यान रखना है, आपको 50 हाई क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और यह कराया जाएगा पूरा कोर्स बहुत ही नामी चेहरा स्टॉक मार्केट के अंदर परिमल अदी के द्वारा। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा फंडामेंटल्स, मतलब कि आप में से जितने भी लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहां पर आप स्क्रैच से हर एक चीज स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो कोर्स का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी ले सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द अवेल करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यहां पर जो कोड इस्तेमाल करना है वो है आपका अंकित ANKIT 33 अंकित 33 से आपको 33% का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 1986 का जो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर था वो अभी तक किसी ने भूला नहीं है। ये विश्व का अभी तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था और उस समय आपको याद होगा जो यूक्रेन है, यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था 1986 में, और ये जो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर है वो आपका यूक्रेन में ही हुआ था। तो दिक्कत की बात यह है कि अभी प्रेजेंट में जो भी वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, कहीं ये न्यूक्लियर में कन्वर्ट ना हो जाए। कहने का मतलब है कि बाय मिस्टेक भी अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा हुआ, वहां से कोई लीकेज हो गया, तो बहुत बड़ा संकट हो सकता है पूरे रीजन के लिए, पूरे विश्व भर के लिए। और लेटेस्ट खबर अब आप यहां पर देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ रशियाज अटैक यहां पर एक काफी बड़ा फायर ब्रेकआउट हो गया है एट यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हां, यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन के अंदर है, वहां पर फायर हो गया है। उसको डिटेल से समझेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है, कैसे हुआ, यह कंसर्न का विषय क्यों है, काफी कुछ जानने को है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके पहले अगर आप कोई भी कोर्स की परचेसिंग करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपली आप हमारे वेबसाइट पर जाइए या फिर स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और जितने भी कोर्स आप परचेस करेंगे वहां पर आपको डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि अभी खबर यह आ रही है कि रशियन ट्रूप्स के द्वारा अटैक किया गया है एट यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे यह पता चला कि जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, मैं अभी आपको इसका पूरा नाम वगैरह बताऊंगा, लेकिन ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट है। अगर हम विश्व में देखें तो ये 9th लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया जा रहा है और ये यूक्रेनियन फैसिलिटी है जहां पर ये पूरा जो फायर है वो ब्रेकआउट हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर आरोप लगाया है कि न्यूक्लियर टेरर किया जा रहा है पुतिन के द्वारा। इसके अलावा यहां पर अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि एग्जैक्टली रशिया करना क्या चाह रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक होता है तो ये बहुत बड़ा संकट सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, आसपास के रीजन में जो लोग रह रहे हैं, खुद रशिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यह आएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहां पर। अगर आप देखोगे यूक्रेन के अंदर कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे, लेकिन कीव के करीब, ये जो कैपिटल है यूक्रेन की, जो कैपिटल है कीव, इससे साउथ ईस्टर्न साइड अगर आप देखोगे यहां पर करीब 550 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है ज़ैपोरिज़िया। इसको जो है यूक्रेनियन रशियन में कहते हैं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वहां पर यह पूरा अटैक हुआ है और बेसिकली बताया जा रहा है इट इज बिकॉज ऑफ रशियन फोर्सेस के द्वारा जो शेलिंग की गई है, बॉम्बार्डिंग की गई है, उसकी वजह से इस पावर प्लांट पर काफी भयानक आग लग गई थी। कई सारे इमेजेस सामने आ रहे थे, बताया जा रहा है न्यूज लाइव फीड के माध्यम से, और उसमें बताया जा रहा था कि रात को ही आप देख सकते हो इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा था। जो स्काई है वहां पर कई सारे स्मोक वगैरह आ रहे थे, काफी लाइटनिंग जैसी चीजें वहां से दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा चिंता हो गया था। और इसी की वजह से आप देखिए जो पूरे विश्व को इसको देखने की जिम्मेदारी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IEA इसको कहा जाता है, उन्होंने अर्ज किया तुरंत बेसिस पर उस पर्टिकुलर जगह पर जो फाइटिंग है उसको हॉल्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा हो सकता है और यहां से जो लीकेजेस वगैरह हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अब इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। यहां पर उन्होंने कहा कि जो मॉस्को है वो रिपीट करना चाहता है द चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 का, मैंने आपको बताया, उसको रिपीट करना चाहता है। और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की ने बाइडन से भी बात किया अबाउट दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। बाइडन ने यह कहा कि एटलीस्ट अभी के लिए जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं साइट पर, मान लो अगर कोई खतरा भी हुआ होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, तो वहां पर तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को भेजना चाहिए और अलाउ करना चाहिए। और ये तभी अलाउ हो पाएगा जब रशियन फोर्सेज वहां पर अटैक करना बंद करेंगे, ताकि साइट पर जाया जाए और वहां पर उसको स्टॉप किया जाए। नो कंट्री अदर देन रशिया हैज एवर फायर्ड, यहां पर ज़ेलेंस्की ने
ने एक वीडियो मैसेज शेयर किया और उसमें कई सारे आरोप लगाए। सबसे पहले कहा कि यहां पर हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, पूरे मैनकाइंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टेररिस्ट स्टेट है, मतलब कि रशिया को टेररिस्ट स्टेट उन्होंने कह दिया, दे हैव रिजॉर्टेड टू न्यूक्लियर टेरर। और साथ ही साथ उन्होंने ग्लोबल अपील भी की, इफ देयर इज एन एक्सप्लोजन, अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा, एक्सप्लोजन होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ यूरोप हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इवैक्यूएशन ऑफ यूरोप इस समय चल रहा है और इमीडिएट बेसिस पर यूरोपियन को एक्शंस लेना चाहिए, मतलब यूरोप के जितने देश हैं उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो इस पूरे फायर को यहां पर स्टॉप कर सकें। इनफैक्ट मैं आपको यूक्रेनियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुलेबा, उनका बयान सुनाता हूं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि अगर ये ब्लोजअप हो जाता है तो ये चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर का 10 गुना ज्यादा और भयानक होगा, क्योंकि पहले जो न्यूक्लियर डिजास्टर थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, आज उससे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो अगर ये ब्लोजअप होता है, प्रॉब्लम आती है, तो ये 10 गुना बड़ा, और आप समझ सकते हो कि कितना भयानक हो सकता है। रशियंस मस्ट इमीडिएटली सीज फायर, अलाउ फायर फाइटर्स, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अगर कंसर्न्स के बारे में मैं आपको बताऊं, मतलब कि ये जो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखें तो ये इंडस्ट्रियल सिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीव के करीब 550 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में आपको मिलेगा ज़ैपोरिज़िया, और बेसिकली ये इंडस्ट्रियल सिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40% जो न्यूक्लियर पावर है पूरे देश का, यूक्रेन का पूरा 40% जो न्यूक्लियर पावर है वो अकेले इसी पर्टिकुलर पावर प्लांट से आता है। इनफैक्ट आप देखोगे पूरे यूक्रेन के अंदर टोटल 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं। आप इनफैक्ट काउंट भी कर सकते हो। चेरनोबिल वाला तो बंद कर दिया गया था, कीव के नदन साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये तो बंद भी कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहां हैं, 2 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, और बेसिकली 6 करीब आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर 15 हो जाते हैं। तो टोटल 15 रिएक्टर्स हैं और सबसे ज्यादा रिएक्टर यहीं पर ज़ैपोरिज़िया, जहां पर ये पूरी आग लगी है, वो बताया जा रहा है। और ज़ैपोरिज़िया वाला बताया जाता है कि रशिया के द्वारा डिजाइन किया गया था, क्योंकि ये काफी पुराना है। 1980s में, 1990s में जो रशियन डिजाइन VVER प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है वो अभी तक चलता आ रहा है। तो ये आपको सिनेरियो वहां पर देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि करंट में क्या सिचुएशन है, क्या हम रिलीफ ले सकते हैं, क्या किसी प्रकार का ऐसा बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। देखिए, कई घंटों के बाद यहां पर जो अनसर्टेनिटी है वो कुछ हद तक कम हुई। जो अथॉरिटीज हैं उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो पूरा पावर प्लांट है उसको सिक्योर कर लिया गया है। जो डायरेक्टर है प्लांट के, उनका कहना था कि न्यूक्लियर सेफ्टी इज नाउ गारंटीड, मतलब कि वो कहीं ना कहीं भरोसा दे रहे थे कि ये गारंटीड है कि अब ये सेफ है अकॉर्डिंग टू दोज रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो कि वहां पर जो देख रहे हैं, ट्रेनिंग बिल्डिंग हो गई, लेबोरेटरी हो गया, वहीं तक फायर जो है वो पहुंचा था। जो रिएक्टर होता है, जो मेन कोर होता है ना जिसको कहते हैं, वहां तक चीजें नहीं पहुंच पाई फॉर्चुनेटली, और उतना बड़ा डिजास्टर होने से ये रुक गया। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनको भी खबर दिया गया यूक्रेनियन रेगुलेटर्स के द्वारा, और कहा गया कि जो रेडिएशन लेवल होता है उसमें बहुत बड़ा कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जब रशिया के द्वारा चेरनोबिल में उस पावर प्लांट को कैप्चर किया गया था जो पुराना हो चुका है, वहां पर अभी भी कई सारे जो रेडिएशंस वगैरह हैं वो भी देखे जाते हैं। तो जब वो किया गया था तो रेडिएशंस लेवल में जंप आया था, लेकिन अभी वहां पर किसी प्रकार का रेडिएशंस लेवल में इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। तो अब देखते हैं यहां पर क्या होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं, जो पूरा वॉर है वो 24 फरवरी से चलता आ रहा है, और इसी की वजह से आज हम 4 मार्च की बात कर रहे हैं, तो 9th डे में ये एंटर कर चुका है। 8 दिन तक आप कहिए तो रशिया के द्वारा लगातार जो स्ट्राइक्स हैं उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है। कई सारे जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, डैमेजेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जो सदर्न एरिया है, आपको पता होगा कि सबसे पहला जो शहर है, ये भी ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यूक्रेन का इन्वेड कर लिया गया है रशिया के द्वारा, वो है खरसोन। यहां पर आप देखोगे क्रीमिया के जस्ट अबव यहां पर मिलेगा खरसोन, ये सबसे पहला शहर है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था थर्सडे को, कल ही, मॉस्को और यूक्रेन के बीच में, उसमें यहां पर बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है कि कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे कीव हो गया, खार्किव हो गया, यहां से लोगों को एक कॉरिडोर के माध्यम से सेफ जगह तक पहुंचाया जाए और वहां पर रशिया के द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें वर्कआउट कैसे करेंगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अल्टीमेटली जो ज़ेलेंस्की है उनका यह कहना है कि लोगों को डायरेक्टली बात करना चाहिए पुतिन से और अर्ज करना चाहिए कि वो इस पूरे वॉर को यहां पर रोक दें। और वेस्ट को भी उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सहायता करना चाहते हो तो आप हमें प्लेन्स प्रोवाइड करो, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करो, हमें इसकी यहां पर आवश्यकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चीजें जल्द से जल्द यहां पर हमें यही आशा करते हैं। और ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको IAEA के बारे में बताया। IAEA में अगर आप देखोगे तो 2 कंट्रीज ने विड्रॉ किया था, एक 1994 में, 2003 में। क्या आप बता सकते हो वो कौन से 2 देश थे जिन्होंने विड्रॉ किया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही
ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज माई कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।